गाइस, मैं रोहित सर, केमिस्ट्री संसार भाई रोहित सर में आपका स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, पार्ट 11, जो कि हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं। और मॉडल पेपर के बाद ही हम लोग इसमें से शुरू करेंगे 11 12 की केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर वाइज चलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 4 का गा नंबर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें हमको बताना है, क्वेश्चन का गा नंबर है, क्वेश्चन लिखा है कि हमको क्या कहा है कि कारण सहित समझाना है। हमको क्या बताना है, इसमें कारण बताना है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको डी एंड एफ ब्लॉक का मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रोमियम +2 अपचायक है, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का विन्यास D4 है। विन्यास दोनों का क्या कह रहा है, D4 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्रोमियम +2 का और मैग्नीज +2 3 का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो D4 आएंगे। और D4 का मतलब ये किस ब्लॉक के तत्व होंगे, D ब्लॉक के तत्व होंगे। तो देखिए इसका क्या रीजन है। तो इसमें लिखा गया है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। यदि हम इसमें कहा गया है कि क्रोमियम एक अपचायक है, क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है और ये अर्धभरित T2G स्तर के होते हैं। और T2G के लिए 2G और EG वाले ऑर्बिटल हम लोग क्या करते थे, D के ऑर्बिटल टोटल कितने होते थे, 5 होते थे। और इन पांचों को हम दो स्तरों में बांट देते थे, 2Tg और Eg स्तर में। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। किसके स्थायित्व के कारण होता था, तो ये क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है। मैं यहाँ पे लिख दूं नोट करके, इलेक्ट्रॉन जो त्यागने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो त्यागेंगे, प्रक्रिया कौन सी कही जाएगी, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को अपचायक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी अपचयन प्रक्रिया। और अपचयन जिसका होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये चीज ध्यान देना है। इंग्लिश में कहा जाती है ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे वो प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो प्रक्रिया होगी आपकी अपचयन की। और जिसका आया जिस अपक्रिया का या जिस एलिमेंट में ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो आपको अपचायक कहा जाएगा तत्व। और जो तत्व क्या करेगा या आयन अपचयन की प्रक्रिया करेगी उसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम +2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्यों, अपने स्थायित्व के लिए। इसीलिए क्रोमियम एज क्या है, अपचायक है। जबकि मैग्नीज +3 एक ऑक्सीकारक है, क्यों, क्योंकि इसका विन्यास D4 से D5 में परिवर्तित हो जा रहा है। कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, D5 में परिवर्तित हो रहा है। और D5 में जा करके वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यदि D5 में होगा तो D5 में जाने का मतलब है इसके पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूर्ण अर्धभरित होंगे। और पूर्ण अर्धभरित होने पर स्थायित्व अधिक होता है। तो Mn+3 से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Mn+2, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया अपचयन और क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसका था, 4 का पहला पार्ट था। धन्यवाद। देखिए, उसी के आगे का दूसरा जो भाग है उसी में 4 के लिए इसमें लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट उसी का है कि क्वेश्चन में दिया है कि धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड व फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता। कह रहा है कि कोई भी धातु जो होती है
धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती, परिवर्तित होती रहती है। तो कह रहा है कि कोई भी धातु केवल ऑक्साइड O या फ्लोराइड F में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये पूछ रहा कारण है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड व फ्लोराइड में इसलिए प्रदर्शित करती है क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोराइड व फ्लोराइड दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं के मान में बहुत अधिक होता है। इनके मान क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। मान अधिक होने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन क्यों बनते हैं। संक्रमण धातुएं वे होते हैं जिनके पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु कहलाते हैं और केवल किसको, जिंक कैडमियम मरकरी अर्थात वर्ग नंबर 12 को छोड़कर। क्यों 12 को छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित नहीं होते। तो रंगीन यौगिक का बनने का मतलब वे यौगिक रंगीन होंगे जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और अयुग्मित का मतलब उनके एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अयुग्मित है, और दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या खा जाएगा, युग्मित। तो अयुग्मित होगा तो वो रंगीन होगा और युग्म होगा तो वो अरंगीन होगा। तो देखो हम आंसर क्या लिखेंगे कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जबकि शेष भाग को परावर्तित कर देता है। और जब रंग को परावर्तित करेगा तो वही हमको क्या करता है, कलर दिखाई देता है। ऊर्जा स्तर का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि, जैसे ये हमारा एक कोई स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, सनलाइट को अवशोषित किया, और सनलाइट को अवशोषित किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये दो स्तर हो गए, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर में। तो ये कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, और इसके अन्य भाग को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, वही हमें कलर दिखाई देता है। उसी का नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का घ नंबर लास्ट है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। हमें क्या बताना है, अवक्रिया की कोटि के बारे में बताना है। अवक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं, उन अवक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक, वेग व्यंजक यहाँ पे दिया हुआ। पहले का वेग व्यंजक के बराबर a की पावर हाफ और b की पावर 3/2 है। दूसरे का वेग के a की पावर 3/2, b की पावर -3। तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कोटि क्या है, कोटि जो निकालते दो चीजें होती है, कोट और एक आणविकता होती है। तो जो कोट होती है, तो किसी भी अवक्रिया में मोलों की संख्या या उनकी जो घातें होती हैं, उनकी घातों का कुल योग ही उसकी कोटि कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या कोटि कहते हैं जिनकी सांद्रता पर अवक्रिया का वेग निर्भर करता है। अवक्रिया का वेग निर्भर करता है, जिनकी सांद्रता बदलने पर अवक्रिया का वेग भी क्या करेगा, बदल जाएगा। मतलब कि अणुओं की संख्या होती है, उसी पर ये सांद्रता कम ज्यादा होगी तो उस अवक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा। कोट हम लोग लिखते हैं x + y, और x + y का मतलब होता है ये घातें होती हैं। ये क्या है, घात है, जो वहां पर घात लगी होती किसी भी रासायनिक अवक्रिया में।